फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि 80/80 आप प्राप्त करके आओगे परीक्षा में। ठीक है, आपके पेपर में अभी टाइम है, इसलिए आप पूरा का पूरा रिवीजन कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। ठीक है, और जो परीक्षा में आती है तो आपका पूरा का पूरा सिर दर्द मैं आज ख़त्म करने वाला हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा किस प्रकार से मैंने प्रीवियस जो आपके पेपर्स हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश में और ये क्या बोलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, किस प्रकार से आपको एज इट इज़ पूरा का पूरा पेपर छापा है। तो मैथ्स में भी एज इट इज़ उतार दूंगा पेपर। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024, विषय उच्च गणित यानी कि हायर मैथमेटिक्स, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वर्जन में मैं बताऊंगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 और आपको आएंगे भी कितने 80/80। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फलन f से r में x⁴ द्वारा परिभाषित फलन। तो देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि एकेकी और अत्यधिक होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, आपके पास दो सेट होते हैं। अगर ए सेट ये हो, कोई सा ए सेट, और अगर कोई सा बी सेट हो यानी कि समुच्चय हो। ठीक है, अगर इसमें केवल एक बार संबंध हो, किससे एक बार। ठीक है, या मान लो यहाँ पे लिखा है ए बी सी, कोई सा भी, यहाँ पे लिखा है E F G, कुछ भी लिखा हो। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि अगर इसका केवल इससे हो एक बार संबंध तो उसे कहेंगे हम एकेकी संबंध। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आई। एकेकी यानी कि 1-1। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे 1-1। 1-1 क्या होता है कि अगर एक का केवल एक से संबंध हो तो उसे कहते हैं एकेकी संबंध। ठीक है, चलिए दूसरी जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये होता है इसका डोमेन यानी कि प्रांत, और ये होता है इसका कोडोमेन यानी कि सह प्रांत। सह प्रांत होता है जिसमें तीर लगते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई इसमें एलिमेंट्स हो ABC, यहाँ पे एलिमेंट्स हो ABCD कुछ भी। ठीक है, अगर इसका संबंध इससे हो, इसका संबंध इससे हो, इसका संबंध इससे हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक बच जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम आच्छादक फलन। आच्छादक फलन। आच्छादक फलन अगर बच जाए तो उसे कहते हैं हम अंतरछेपी फलन, और यहाँ पे यदि कोई नहीं बचे तो उसे कहते हैं हम आच्छादक फलन। ठीक है, आपको आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए, x⁴ आच्छादक को पहले मैं आप इंग्लिश में बता देता हूँ। देखिए, आच्छादक को इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये कहते हैं। चलिए, तो आपका जो x⁴ पूछा गया है, तो देखिए इसको कुछ एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। यहाँ पे अगर मान लो 1 2 3 रख दे, और r से r में तो -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी रखें, 6 7। ठीक है, -1 -2। देखिए, एक का संबंध किससे होगा, 1⁴ तो एक ही रहेगी। ठीक है, 2⁴ लगा देंगे, 2⁴ 16 हो जाएगी। ठीक है, 16 से संबंध हो जाएगा। अब देखिए, एक का एक से हो तो रहा है, लेकिन जो -1 का अगर संबंध हो तो -1 का भी +1 से ही होगा। ठीक है, तो एक का 2 बार संबंध हो गया। ठीक है, इस एक का 2 बार हो गया, तो ये एकेकी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो या तो ये ना तो एकेकी होगा और उसमें छूट भी जाएंगे, तो ना ही आच्छादक होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। देखिए, चलिए एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उनसे। यदि ऐसा दे रखा हो कि f(x) बराबर आपका कोई फंक्शन हो और x⁴n अगर आपकी कोई पावर हो। ठीक है, प्लस माइनस में कांस्टेंट भी हो सकता है, प्लस माइनस लेमड़ा भी आप लिख सकते हैं। देखिए, अगर n हो ओड यानी कि विषम हो, तो देखिए ये आपका फलन जो है हमेशा ही एकेकी रहेगा। कैसा रहेगा, हमेशा ही एकेकी रहेगा। ध्यान दीजिए इस बात पे, हमेशा एकेकी रहेगा। ठीक है, एकेकी मतलब 1-1, हमेशा एकेकी रहेगा। लेकिन अगर x⁴n f(x) बराबर x⁴n प्लस लेमड़ा, अगर n विषम संख्या सम संख्या अगर हो, अगर n कैसी हो, सम संख्या हो। ठीक है, अगर n सम संख्या हो तो सम संख्या के केस पे डिपेंड करेगा कैसे कि इसका संबंध जो ये यहाँ पे दे रखा है प्रांत और श्रेय यानी कि डोमेन और कोडोमेन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसका r हो, r यानी कि रियल नंबर, अगर q हो, q यानी कि इंटीजर नंबर, देखिए x⁴n अगर n सम हो, तो देखिए अगर n सम हो, अगर r
क्यू या जेड हो तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका बहु एकेकी यानी कि मैनी वन, यानी कि एकेकी नहीं होगा, ठीक है, मैनी वन यानी कि एकेकी, ठीक है, एकेकी। लेकिन अगर इनकी जगह यहाँ पे आर पॉजिटिव हो या फिर आर नेगेटिव हो या फिर नेचुरल नंबर हो एन या फिर जेड पॉजिटिव हो तो इन केस में ये होगा हमेशा एकेकी, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, पूरा का पूरा मैंने इसको खोल के रख दिया है, ठीक है। चलिए, तो x की पावर 4 यहाँ वैसे भी सम है और आर दे रखा है, तो यह ना तो एकेकी होगा ना ही अच्छा तक डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से +π/2 और ये ब्रैकेट इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये इस प्रकार से अगर ब्रैकेट हो यानी कि जो बड़ा ब्रैकेट हो तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, -π/2 से +π/2 और उसमें ये दोनों भी इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो टेन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा क्या हो जाएगी, -π/2 से +π/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि ए एक मैट्रिक्स है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश दे रखा है आई, ए डैश क्या होता है, परिवर्त होता है, ट्रांसपोज होता है। अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें यानी कि स्तंभ और पंक्ति को अगर बदल दें तो उसे कहते हैं हम किसी अवयव का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए, अल्फा का मान हमें फाइंड करना है, तो देखिए अगर इसका ट्रांसपोज करें हम और इसमें जोड़ें तो देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इस प्रकार से होगा। इसका अगर ट्रांसपोज हम करें तो देखिए कोस अल्फा ऐसा कैसे ही रहेगा, क्योंकि इसको ऐसे सीधा लिखेंगे कोस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, ये माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर इसके साइन अल्फा, इसको हम चेंज कर रहे हैं साइन अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा कोस अल्फा, ठीक है, ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बराबर में एक तत्समक अवयव रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। कोस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कोस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा से 0 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा से 0 हो जाएगा, कोस अल्फा क्या हो जाएगा, अगेन 2 कोस अल्फा हो जाएगा। 2 कोस अल्फा बराबर उधर रखेंगे हम 1, कोस अल्फा बराबर आ जाएगा 1/2, अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी 1/2, कोस में काई की वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी कि π/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स का इंटू होगा, एक्स में तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ बीच में लगेगा माइनस, फिर अपन करेंगे इन दोनों का आपस में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे लगेगी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी बराबर, इधर इसको हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -1 का इंटू -1 का इंटू माइनस में होगा तो +1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि दो सदिश ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है तो ये बताना है आपको कि थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा, ये होता है, ठीक है, ये होता है ए बी और ए बी से ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा कोस थीटा बराबर साइन थीटा। अब देखिए कोस थीटा और साइन थीटा का मान कब बराबर होगा, जब दोनों थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, दोनों साइन 45 की और कोस 45 की, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि एक रेखा दिक कोसाइन LMN बराबर, ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप सभी को पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, और अगर इन पर अंडर रूट लगाते तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक का अंडर रूट एक ही होता है, तो 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए होपफुली आपको समझ में आया हो। देखिए डायरेक्ट में इनके आंसर्स बता सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सोल्व कर करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, और होपफुली आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अलग से एक वीडियो में इसकी और सेपरेट बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। इफ़ अ फंक्शन f डिफाइंड बाय r टू r x की पावर 4, तो ये नाइदर 1 है नॉर ऑन 2 है, ठीक है, डी ऑप्शन। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स x -π/2 से π/2, ये आपने देखा होगा किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया था, a प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आया था अपना π/3, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की 1, इसमें आंसर आ जाएगा आपका π/4, ठीक है, और लास्ट वाले में आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए
पर परिभाषित संबंध ए क्रॉस ए तब आर रिक्त स्थान संबंध कहलाता है। तो देखिए ए से अगर ए में संबंध हो तो आप सभी को पता है ये स्वतुल्य संबंध कहलाता है। कौन सा? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य को इंग्लिश में अपन बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स -1/2 का मान। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले माइनस को खत्म करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स में बाहर आ जाता है, ठीक है, तो माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब ये साइन में काई की वैल्यू होती है 1/2, ये होती है π/6 की वैल्यू, ठीक है, तो -π/6 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, -π/6। तो दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? -π/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि a बराबर a डैश तो a अवयव कौन सा अवयव कहलाता है? देखिए अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि किसी मैट्रिक्स किसी अवयव का परिवर्त उसके बराबर हो तो a होता है सममित अवयव। कौन सा? सममित। सममित को इंग्लिश में अपन बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज उसके ही बराबर आ जाए तो उसे बोलते हैं अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सममित अवयव। चलिए यदि a 3×3 का कोटि का एक वर्ग अवयव है तथा मोड a बराबर 5 दे रखा है और एडजॉइंट a का मान अपने को फाइंड करना है। तो देखिए एडजॉइंट a बराबर आपका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, एडजॉइंट a बराबर मोड a की पावर n-1। यहाँ n क्या होता है? ऑर्डर होता है, ठीक है, तो अपने को एडजॉइंट a का मान निकालना है। तो एडजॉइंट a ये मोड a का मान कितना दे रखा है? 5। 5 की पावर कोटि कितनी दे रखी है? 3। 3 - 1, 3 - 1 हो जाएगा 2, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए साइन √x का अवकलन गुणांक। तो देखिए साइन √x का अपन अवकलन करेंगे यानी कि डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। तो d/dx साइन √x का क्या होगा? सबसे पहले देखिए साइन √x का आपको करना है, तो सबसे पहले साइन √x का करेंगे तो साइन √x का क्या हो जाएगा? कोस √x तो एक बार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन √x का डबल से करेंगे तो √x का डबल से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√2√x। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोस √x अपॉन 2√x इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगी जबकि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है, इसका रेडियस के सापेक्ष हमें निकालना है तो d/dr यानी कि इसका हमें अवकलन करना है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 2πr, ठीक है, रेडियस का मान 4 दे रखा है, 4 × 2 क्या हो जाएगा? 8π और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। इफ अ रिलेशन R = A क्रॉस A डिफाइंड ऑन सेट A देन रिलेशन R इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। इफ A = A डैश यानी कि किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज उसके ही बराबर हो तो उसे कहते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ A = mod ऑफ a की पावर n-1, ठीक है, तो इससे अपन सोल्व करके इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइन √x का कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा? तो साइन √x का होगा कोस √x, √x का अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√x इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ एनी सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस विल बी। तो देखिए πr² का हमें r के सापेक्ष यानी कि r के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 2πr में अपन वैल्यू रख देंगे r की वैल्यू 4 दे रखी है तो 8π सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए। चलिए जो पहला जो क्वेश्चन है, समुच्च A पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए A, नॉट बिलोंग्स टू R। नहीं, ये गलत बात बोल दी इसने। अगर देखिए अगर A, बिलोंग करता है R से, सभी A बिलोंग करना चाहिए लेकिन R से, ठीक, A से, ठीक है, ये अगर होता तो हम बिल्कुल सही मान लेते, ठीक है, ये R भी हो सकता है A भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू दे रखा है इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, फॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित
यानी कि सिमेट्रिक और विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में बिल्कुल सत्य बात है आपकी, इसे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका खास ध्यान रखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। प्रत्येक जो रेशनल फलन होता है, रेशनल फंक्शन, वो संतत होता है, कंटिन्यूस होता है, बिल्कुल सत्य बात है। एक चीज़ और मैं इसके साथ बता देता हूँ, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक अवकलनीय फलन भी संतत होता है। ठीक है, प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, संतत होता है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कौन सा, कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक जो अवकलनीय फलन है वो 100% बात है, वो संतत होगा। ठीक है, बहुत ही जहरीला क्वेश्चन है भाई, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई डॉट पी एफ, बिल्कुल सही बात है। देखिए फॉर्मूला होता है कि अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो उन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के इनटू के बराबर होता है, तो पी ई पी एफ, ये आपकी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, चलिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक समघात अवकलनीय फलन है, बिल्कुल सही बात है, समघात अवकल समीकरण होती है। चलिए तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छरों की संख्या 3 होती है, नहीं, वहाँ पे शून्य होगी, क्योंकि जो विशिष्ट हल होता है उसमें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं, यानी कि स्वेच्छ अचर जो होते हैं उनको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे संख्या शून्य होती है, तो असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, असत्य। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव व्हेन एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू दे रखा है यहाँ पे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे अगर बिलोंग्स टू होता आर तो बिल्कुल हम सही मान लेते। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल सही बात है। एवरी रैशनल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, बिल्कुल करेक्ट बात है। If E and B are independent event, then P E इंटरसेक्शन F बराबर पी ई डॉट पी एफ, बिल्कुल करेक्ट बात है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ होमोजेनियस, बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यहाँ पे दे रखा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर आर 3, नहीं, वहाँ पे 0 होता है। क्यों, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम रिमूव कर देते हैं उसका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, तो फॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए सही जोड़ी बनाइए, मोस्ट आईएमपी है भाई, समाकलन की जोड़ी होती है जहर, क्या होती है, जहर 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 होती है। ठीक है, आईएमपी है सारे के सारे क्वेश्चंस। ये पेपर जो बच्चा कर लेगा इसको कंप्लीट सोल्व, उसके 80/80 कंप्लीट हैं। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ भाई, देख लो वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपको मैच करना है 1 cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए 1 cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है, तो यह tan x का अवकलन होता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, tan x प्लस सी, ये इस प्रकार से होता है, क्योंकि अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, इसलिए tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, tan x। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए 1/sin स्क्वायर एक्स, तो देखिए 1/sin स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बताइए कि कोसेक स्क्वायर एक्स काय का अवकलन होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स का अवकलन होता है, इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। चलिए tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखिए tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स किसी का भी अवकलन नहीं होता है। तो देखिए अपनी एक सर्वसमीका होती है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स का हम समाकलन कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का, इस tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि 10x माइनस एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा यानी कि डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कोट स्क्वायर एक्स। देखिए कोट स्क्वायर एक्स का भी जो इंटीग्रेशन होता है वो नहीं होता है, तो कोट स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स और माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए तो माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि ये वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए 1 अपॉन सेक एक्स, तो देखिए 1 अपॉन सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक एक्स को हम लिख सकते हैं कोस एक्स इंटू डी एक्स। कोस एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा, साइन एक्स आता है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो कोस एक्स का आंसर आपका करेक्ट क्या आ जाएगा, कोस एक्स का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1 अपॉन कोसेक एक्स, तो देखिए 1 अपॉन कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कोस एक्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन कोसेक एक्स में क्या जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, देखिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है 10x। 10x का इंटीग्रेशन दो फॉर्मूले होते हैं, इसका कोई सा भी आंसर आप लिख सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो होता है log sec x, एक तो ये आंसर आता है इसका log sec x प्लस सी। दूसरा इसका एक और हो सकता है कि माइनस log cos x प्लस सी, ये भी इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन में दे रखा है log sec x, तो ये ही हम मानेंगे log sec x प्लस सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, जहर है सारे के सारे क्वेश्चन, समाकलन से जोड़ी निश्चित है, सारे के सारे फॉर्मूले रट लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मैच द कॉलम, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम रहेगी। चलिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जहर क्वेश्चन है सारे के सारे। इतना जहर पियो कि बन जाओ जहरीले। ठीक है, फिर आपको नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। 80/80 फोड़ के आओ बिना किसी प्रॉब्लम के। वीडियो कंप्लीट वॉच करो, लेकिन शर्त यह है, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। देखिए इसको सोल्व करके मैं बता देता हूँ। साइन एक्स अपॉन, अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स को तोड़ेंगे किस प्रकार से, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो 1 अपॉन कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन अपॉन कोस एक्स क्या होता है 10x, 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है सेक एक्स। ठीक है, तो 10x इंटू सेक एक्स यहाँ पे आ जाएगा 10x इंटू सेक एक्स। अब देखिए 10x इंटू सेक एक्स किसका अवकलन होता है, तो ये सेक एक्स का अवकलन होता है, तो इसलिए इसका समाकलन क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोला फोड़ा, चलो बोलो फोड़ा कि नहीं। साइन एक्स किस अंतराल में वर्धमान फलन है, यानी कि किस अंतराल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए साइन एक्स का मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ, इसके दो आंसर्स पॉसिबल है वैसे तो, देखिए दोनों का मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहला देखिए इसका ग्राफ ऐसे होता है कि यहाँ पे होता है -π/2 और यहाँ पे होता है आपका π/2। ठीक है, ये इसका ग्राफ ऐसे होता है। देखिए यहाँ से ये ग्राफ बढ़ता जाता है, इस प्रकार से इसका ग्राफ बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बढ़ा, तो एक आंसर तो अपन मान सकते हैं कि -π/2 से +π/2 इसका हो सकता है, एक तो आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन एक और इसका आंसर हो सकता है अगर आप लिखना चाहो। देखिए साइन एक्स का मैं ग्राफ बता देता हूँ आपको पूरा कंप्लीट। देखिए साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार से चलता है, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है 3π/2, यहाँ पे होता है 2π। ठीक है, इस प्रकार से इसका ग्राफ चलता है 0, π/2, 3π/2, 2π। ठीक है, इस प्रकार से इसका ग्राफ, सॉरी मैंने गलती कर दी, पाई नहीं लिखा। देखिए एक बार और बता देते हैं आपको। देखिए इस प्रकार से इसका ग्राफ चलता है, इस प्रकार से यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई यानी कि 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 3π/2 और यहाँ पे होता है 2π। ठीक है, n पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है। देखिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ से ग्राफ बढ़ा, तो देखिए एक यहाँ से ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बढ़ा इसका, कहाँ तक π/2 तक, फिर लेकिन घटने लग गया, कहाँ तक घटा, यहाँ तक घटा 3π/2 तक, तो यह हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, हास्यमान। फिर बढ़ने लग गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 3π/2 से 2π। तो देखिए अपन ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से बढ़ा, तो एक तो बढ़ा ये 0 से π/2 तक बढ़ा। ठीक है, 0 से π/2 तक बढ़ा, फिर यहाँ पे यूनियन, फिर अगेन कहाँ से बढ़ा, ये अगेन बढ़ा 3π/2 से, यानी कि 270 से
2 पाई तक यानी कि 360 तक बढ़ा। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगर डिक्रीजिंग का पूछा जाए यानी कि हास्यमान का पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि पाई बटे 2 से ये 370 तक घटता है, तो ये हो जाएगा आपका हास्यमान यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। इस प्रकार से पूरा का पूरा खोल देता हूँ भैया, पूरा का पूरा एज इट इज उतार देता हूँ पेपर में। चलिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स का समाकलन गुणांक। देखिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, देखिए ये आपकी लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, रेखिक अवकलन समीकरण होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ठीक है, इस प्रकार से होती है। यहाँ पे होता है p, यहाँ पे होता है q, y का कोफिशिएंट, और यहाँ पे होता है q। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है e की पावर पी डी एक्स। ठीक है, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखिए p की वैल्यू है, y का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो e की पावर 1 का अपन को समाकलन करना है, e की पावर 1 इंटू डी एक्स। तो e की पावर 1 का जो समाकलन होगा वो क्या जाएगा, x। तो e की पावर x इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर 1 का व्यापक हल लिखिए। तो देखिए मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ क्योंकि मोस्ट आईएमपी है सारे के सारे क्वेश्चन। देखिए dy बाई डी एक्स बराबर 1 दे रखा है, तो dx को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy बराबर dx। दोनों पक्षों का अगर हम समाकलन करें, दोनों का इंटीग्रेशन करें, तो देखिए dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y बराबर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c एज इट इज रहेगा। x को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं हम, तो y माइनस एक्स बराबर c। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, यही होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, दो सदिशों a तथा b के लंबवत होने की शर्त लिखिए, यानी कि परपेंडिकुलर होने की आपको शर्त लिखना है। तो देखिए अगर a डॉट b बराबर हो 0 तो वो होगा लंबवत, ये ठीक है, परपेंडिकुलर की ये शर्त होती है। और अगर a क्रॉस b बराबर हो 0 तो ये होगा आपका समांतर, ये होगा भाई पैरेलल, और ये ऊपर वाला होगा लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, इस प्रकार से दोनों के दोनों क्वेश्चन जहरीले हैं, बिल्कुल जहरीले। चलिए सातवां जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, यदि पी ई बराबर दे रखा है अपने को 0.6 और पी इंटरसेक्शन ई एफ ये दे रखा है 0.2, पी एफ अपॉन ई आपको ज्ञात करना है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि सह प्रतिबंध प्रायिकता का ये क्वेश्चन है। चलिए इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ कि अगर पी ए अपॉन बी अपने को फाइंड करना हो तो एक सूत्र होता है अपना पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, अगर यहाँ पे दे रखा है देखिए बी तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे बी, और नीचे दे रखा है ए तो नीचे लिखेंगे हम ए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। देखिए पी एफ अपॉन ई का फॉर्मूला क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। पी मतलब क्योंकि नीचे पी ई है, तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। ठीक है, इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 0.2 अपॉन 0.6। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2/6 से 1/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके वन वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ऑलरेडी बताया है सेक एक्स। राइट इन विच इंटरवल साइन एक्स इज इंक्रीजिंग, बता दिया है। इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर एक्स आएगा, जनरल सॉल्यूशन बता दिया है, y माइनस एक्स बराबर 0। परपेंडिकुलर ए डॉट बी बराबर 0 होता है, पैरेलल का भी बता दिया है, ए क्रॉस बी बराबर 0 होता है। ठीक है, ए डॉट बी, सॉरी ये मैंने मिस कर दिया था क्या, ठीक है छठा वाला मैंने मिस कर दिया था, मैं आपको बता देता हूँ। यदि ए डॉट बी बराबर 0 और ए क्रॉस बी बराबर 0 तो ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकल सकता है, तो मोड ए बराबर 0 हो सकता है या फिर मोड बी बराबर 0 हो सकता है। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया था। चलिए यहाँ पे अपन देख सकते हैं, सातवां वाला मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया है। चलिए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं भाई, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। स्वतुल्य सममित और संक्रामक एक क्वेश्चन परीक्षा में आना ही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कीजिए इनको। ठीक है, एक एक ही अच्छा तक। ठीक है, दिए गए फलन को सरलता रूप में लिखिए, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य मान आप ज्ञात कर सकते हैं, tan इनवर्स 1 का π/4 होता है, प्लस ये कोस इनवर्स में माइनस आ जाएगा तो पाई में से π/3 की वैल्यू होती है तो π/3 घट जाएगा, प्लस फिर अगेन ये माइनस आ गया जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, फिर π/6 हो जाएगा, फिर इनको ऐड करके अपन आंसर लिख सकते हैं। चलिए tan इनवर्स cos x माइनस, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। cos x का डिवाइड करेंगे सब में तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इस प्रकार से आ जाएगा, tan इनवर्स
1 साइन एक्स अपॉन क्या कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स फॉर्मूला बनेगा 10 पाई बाई 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, 10 इनवर्स एक्स से 10 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, पाई बाई 4 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से सोल्व करना है। डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में दोनों को करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ पे आप कर सकते हैं, डिवाइड रूल लगेगा, ठीक है। नीचे स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को छोड़ेंगे ई की पावर एक्स का करेंगे तो साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स को छोड़ेंगे साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए वर्धमान कर सकते हैं, हास्यमान वर्धमान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वृत्त की क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, कर सकते हैं आप। डी अपॉन डी टी आपको फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी, ये अलग सा आएगा, ठीक है। चलिए 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई और इंटू आर का मान यहाँ पे दे रखा है, आर का मान है 10 इंटू 3, ठीक है। तो 10 इंटू 3 करेंगे 30, 30 दूनी 60 पाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्राप्त है सीमांताई याद कीजिए, तो इसका हम अवकलन करके सीमांताई याद कर सकते हैं। 3x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 6x हो जाएगा प्लस 26, ठीक है। x की जगह 5 रख देंगे, 6 पंग 30 प्लस 26 यानी कि 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, सारे के सारे भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। i प्लस जे प्लस 2 के अनुदेश मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में इसको रखी, मतलब ये आ ही गया, ये मान लो आप परीक्षा में आ चुका है ये, ठीक है। मात्रक सदिश कैसे कैसे निकालते हैं, इसका पहले निकालते हैं परिमाण, अंडर रूट इसके कोफिशिएंट होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। तो 6 अंडर रूट 6 आ जाएगा इसका क्या, परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड। फिर इसके अपॉन में रख लेंगे, क्योंकि मात्रक सदिश का सूत्र होता है ए कैप इज इक्वल टू ए सदिश बटे मोड ए, ये होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। तो ए कैप क्या है, आई प्लस जे प्लस 2j 2k, ये है वेक्टर, और अपॉन में मोड 6 अंडर रूट 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। प्रक्षेप वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका जिस पर याद करना रहता है तो ऊपर तो कर दो इनटू और नीचे उसका ले लो मोड, ठीक है। मोड मतलब जिस पर याद करना रहता है, तो जिस पर मतलब बी पर याद करना है तो बी आ जाएगा, अगर ए पर याद करना है तो ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए उस रेखा के दिक् कोसाइन याद कीजिए, निर्देशक के साथ समान कोण बनाती है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर 1 होता है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये भी 1 होता है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी है बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे अल्फा अल्फा सामने रखेंगे तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1, 1/3 उधर चला जाएगा, 1/√3 यानी कि कोस इनवर्स 1/√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर 9 का घिरा हुआ क्षेत्रफल आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको डायग्राम बना के करना है, ठीक है, समाकलन से होगा ये। वैसे भी इसका फॉर्मूला होता है पाई ए स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर कितनी दे रखी है यहाँ पे, रेडियस 9 का जो अंडर रूट होता है वो 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 पाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए दीर्घवृत्त का इलिप्स का होता है पाई ए बी, ठीक है, पाई ए बी ये होता है, आप इसको याद करें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समाकलन से होगा, इसको सोल्व करके याद कीजिए, ठीक है। प्रायिकता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको सारे के सारे सोल्व करना है। चलिए ये वाला क्वेश्चंस भी आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी से, सॉरी ये प्रॉपर्टीज होगा, अपर प्लस लोअर प्रॉपर्टी माइनस एक्स बराबर समाकलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर√3 ऐसा कैसे रहेगा, साइन पाई बाई 2 में से एक्स जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट कोस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, दोनों का हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के आ जाएगा 1, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू 1 और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x, लिमिट रख देंगे यहाँ पे पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 हम लिमिट रखेंगे पाई बाई 2, तो
आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर आपका पाई बटे 2 तो यानी कि पाई/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। आइलेट रूल से 100 साइन इनवर्स एक्स इसका समाकलन कर सकते हैं, आइलेट रूल से मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और भी वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। सारे के सारे पूरा पेपर आउट कर दूंगा, 80/80 की तैयारी चल रही है भाई, ठीक है। 80/80 फोड़ के आओगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।